नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जनसत्ता के ब्यूरो चीफ भी रहे और हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के कार्यकारी संपादक भी हैं। तो स्वागत है मिश्रा जी आपका मेरे चैनल में। जाति जनगणना की जो बात होती रही है, बिहार से खूब उठती थी ये मांग, और ये मांग सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने मान ली। तो ये जातीय जो जनगणना है उससे कुछ होगा, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि जाति जनगणना हो जाने से सारी उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी और सारी सत्ता उनके हाथ आ जाएगी। ऐसा होना नहीं है, क्योंकि लिमिटेड सीट है, सरकारी पोस्ट में है क्या, पर फिर भी उसका असर होगा जाति जनगणना होने का जो अनाउंस हो चुका है। मुझे लग रहा है 1% हो जाए अलग बात है, लेकिन मेरे भी हो सकता है हम लोग उस तरह से ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि ये फिजूल है। भाई, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि जो इंदिरा गांधी के पक्ष में यही नारा ही लगता था कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, वही पार्टी अगुआ बनी हुई है कि जात गणना। इससे क्या हो जाएगा? मान लीजिए एक जहां जात गणना हुई वहां क्या हुआ है। अगर मान लीजिए 12% अपर कास्ट है बिहार में, आपकी जाति जनगणना में वो 11.5% हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? यादव 14% है, वो जाति जनगणना में 13% या 15% हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने बंदिश लगा दिया कि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन कर ही नहीं सकते, तो फिर अच्छा मान लीजिए वो रिजर्वेशन बढ़ा भी दे, चलो आपने संविधान में संशोधन कर दिया, आपकी केंद्र में सरकार बन गई, आपको दो तिहाई बहुमत मिल गया, आपने चेंज कर दिया, उससे होगा क्या? कितने % विभाग है जहां सरकारी नौकरियां हैं? अब तो जो 2 विभाग बचे थे देश में, रेलवे और रक्षा मंत्रालय, वहां भी प्राइवेटाइजेशन होने लगा। भाई, वहां भी आप अग्निवीर भर्ती करना शुरू कर दिए, और रेलवे का तो हो गया, प्लेटफॉर्म तक बेचे जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म तक बेचे जा रहे हैं और इलाके बेचे जा रहे हैं, यहाँ से तक की अडानी की गाड़ी होगी और फल्ला की गाड़ी होगी। तो आप क्या करेंगे वो जाति जनगणना करके? मैंने सिवाय आपके दिमाग का फिजूल के अलावा, मेरे जैसे हो सकता है इस मोर्चे पे हम लोग कम पढ़े लिखे हों, लेकिन मेरे जैसे पत्रकार के तो ये समझ से परे है कि इस जाति जनगणना से आपको कुछ होगा क्या। मान लीजिए अगर पता चल जाए कि कुर्मी 13% नहीं 11%, तो आप क्या कर लेंगे? उससे क्या होगा? आपके बस का नहीं है ना। आपने तो रिजर्वेशन की जो 3 कैटेगरी बना रखी है ना भैया, आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन देते हैं, उसके बाद ओबीसी का रिजर्वेशन देते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे? और रिजर्वेशन किस में देंगे? आप कैसे संभव है सारे प्राइवेट सेक्टर में आप कर देंगे? वो हाथ खड़े कर देंगे। अभी एक उदाहरण, स्कूल और अस्पताल, प्राइवेट स्कूल और अस्पताल पर तो आप पूरे देश में बरसों से नियंत्रण नहीं कर पाए। आप तो पता नहीं, आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। सारे लोग प्राइवेट स्कूल का नाम ही नहीं होता था। एक आध स्कूल जिले में प्राइवेट स्कूल होते थे जहां बहुत पैसे वालों के बच्चे पढ़ते थे। आज तो हमारे बच्चे सब प्राइवेट स्कूल में पढ़े। बिल्कुल। आप लगातार सरकारी स्कूल का में गिरावट होती गई और प्राइवेट स्कूल फल फूलते गए। आप उस पर तो नियंत्रण कर नहीं पाए। सरकारी अस्पताल रोज बन रहे हैं, रोज खबर हम लोग छप रहे हैं, 20 एम्स हो गए। आप बता, में उत्तराखंड का एम्स दिल्ली के बराबरी खड़ा हो पाया क्या? सवाल ही नहीं। तो आप वो तो चीजें जो आपके हाथ में, वो तो कर ही नहीं पाए। अब जबरदस्ती जाति जनगणना करा के किसको बेवकूफ बनाने में लगे? तो मिश्रा जी, आप हमारे चैनल से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो एंड कर देता हूँ सिवाय साहब। ये है हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।